open, let's see what the messages from the divine energies. यूनिवर्स क्या आपको मैसेज करना चाह रही है, और जब भी ये वीडियो आपके पास पहुँचे तो मान के चलेगा यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज करना चाह रही है। और ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके पास यहाँ पे 3 डेक हैं, डेक 1, 2 और 3। इनमें से कोई भी आप अपने लिए चूज़ कर लीजिए, और आपको लगता हो जहाँ से आपको मैसेज मिलेगा, या आपको कोई फ्यूचर में कुछ मैसेज मिलने वाला है या प्रेजेंट में मैसेज मिलने वाला है, जब भी आपको कुछ ऐसा फील होगा तो मान के चलिए यूनिवर्स आपको यहाँ तक इस वीडियो में लेके आई है। तो लेट्स सी, हम डेक 1 से शुरू करेंगे। डेक 1 देखते हैं आप लोग के लिए क्या यूनिवर्स मैसेज करना चाह रही है। डेक 1 आपके लिए यहाँ मैसेज करना चाहती है कि इस वक्त कहीं ना कहीं अगर आपको किसी को मदद करनी है तो पहले आप अपने कर्मा को देखिए कि आपने क्या कभी हेल्प करी है, तो वो पलट के आपके पास यूनिवर्स ज़रूर से कोई ना कोई हेल्प या सपोर्ट पहुंचाएगी। अगर किसी से आपको मदद लेनी है, ख़ासतौर से अपने एंसेस्टर्स से, क्योंकि अगर आपके जो पूर्वज हैं वही आपकी इस वक्त मदद कर पाएंगे। एंसेस्टर्स की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। कोई बड़ा बुज़ुर्ग या कोई आपके मदर फादर या आपके ग्रैंड फादर या मदर, कोई भी आपसे जो बड़ा सीनियर है ऑफिस में एम्प्लॉय, वो आपको ब्लेसिंग्स देगा और आपकी मदद करेगा। अगर आपको वाकई में मदद की ज़रूरत है तो हेल्प लेने में हिचकिएगा नहीं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अगले जने का रेस्पेक्ट करते हो। ये इसमें बहुत क्लियर इंडिकेशन है। और नेक्स्ट इसमें मैसेज आ रहा है कि हमेशा प्रेम के राह पर ही चलिए। हमेशा प्रेम की रास्ता जो होती है ना, लव जो रूट होता है, उसको पकड़िए। कहीं ना कहीं आपके काम बन जाएंगे। हमेशा प्रेम से बात करिए, अच्छे से कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन स्किल भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता चला जाएगा, और इससे आपके कई सारे काम बनेंगे। पार्टनर्स के अगर आपका लाइफ पार्टनर है, आप मैरिड हैं, तो उससे अच्छे संबंध आपके तभी बन पाएंगे जब आप प्रेम की राह को चुनेंगे। और अगर आपका दोस्त कोई है, या आपकी शादी नहीं है, कोई दोस्त है, लवमेट सोलमेट है, या मैरिज के प्रपोजल्स आने वाले हैं, ऐसा कुछ है आपको लग रहा है, तो वो जो अच्छा दोस्त है उसके साथ भी आप प्रेम पूर्वक बात करिए। आप देखिएगा आपका काम बनने लगेगा। नेक्स्ट इससे मैसेज है कि जितना अच्छा लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, आपका नौकरी कहीं लग गई है और आपकी नौकरी अच्छी खासी चल रही है, तो जितना अच्छा प्रैक्टिस इस वक्त करेंगे अपने फील्ड में, चाहे आपका बिजनेस हो, उतना अच्छा बेहतर यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिजल्ट, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और चीज़ों को नए तरीके से देखने की कोशिश करिए, नए तरीके से शुरुआत करने की कोशिश करिए। हो सकता है कुछ न्यू बिगिनिंग हो इस वक्त। और आपका यहाँ पे एक साथ अगर टीम वर्क करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो टीम वर्क में अगर पढ़ते हैं तो टीम बना के अगर पढ़ रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर के लिए मिलेगा। अगले जने की तारीफ ज़रूर करिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आप अगले जने के जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी गुड वाइब्स हैं, हैप्पीनेस, लव, सपोर्ट, वो सब एक्सेप्ट करिए अगले जने की। क्योंकि कोई जना आपको चाहता है या आपको सपोर्ट भी कर रहा है ऑफिस में या घर पे, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए और उसकी तारीफ करिए पलट के। रिटर्न में जब आप यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब उसको तारीफ करेंगे तो उसको अच्छा भी लगेगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आप एक उड़ते पंछी जैसे नहीं होते, आज़ाद पंछी की तरह आपकी फीलिंग दिख रही है कि आपको कोई बंदिशें पसंद नहीं हैं। तो उसके लिए अपना कर्मा अच्छा रखिए। इसमें दिख रहा है कि जो कोई भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ ज़रूर करिए। यूनिवर्स भी आपको फिर खुली हवा में जीना सिखाएगी। अगर आपको बंद महसूस होता है, वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी ऐसा करने से। और लेट्स सी अदर क्या एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई दिल से कोई जना आपको चाहता है तो वो आपसे आई कांटेक्ट अच्छे से कर पाएगा।
अगर कोई ऐसा जना है, उसको आप ऐसे पहचानिएगा कि जैसे कि कोई अगर वाकई में आपको चाहता है तो वो आपसे आँख मिला के बात करेगा, सीधी-सीधी बात। वो झूठा इंसान नहीं होगा। और अगर आँख मिला के बात नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको चीज़ें फ़ेक में दिखा रहा है, मतलब झूठी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे फ़ेक लोगों से या ऐसे झूठे लोगों से बच के रहिए। मतलब सामने आके कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ है। तो जो सच्चा जना है वो सीधे आपसे आँख में आँख मिला के बोलेगा और वो कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ, हम सही हैं अपने रास्ते पे। तो ये ऑफ़िस में कलीग्स के साथ, या अगर आप एक टीचर हैं स्टूडेंट्स के साथ, या अपने घर में हैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऐसा कोई जना या कई लोग आपको अगर ऐसे दिख रहे हैं जो कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे आँख मिला के बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है ये कुछ झूठ है या कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप सही हैं उस जगह पे। और इसमें कोई जना आपको मिलेगा इस वक्त, जैसे कि कोई पुराना कोई दोस्त हो गया, या कोई ऐसा कोई सज्जन पुरुष हो गए जो आपको मिल गए, अब मतलब बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत सालों बाद कभी मिले थे, या फ़ोन कॉल आ सकता है उस जने का। पुरानी जो चीज़ें जो अच्छी थी, मोमेंट्स थे, वो वापस से आएंगे। अच्छे जो लवेबल मोमेंट्स थे वो वापस से इस वक्त आपके पास आने लगेंगे, और आप दोनों के बीच में एक लव कनेक्शन बनेगा, इसमें ही दिख रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में काम करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे और हड़बड़ाहट में बिना सोचे समझे, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा दिख रहा है कि इमोशनल भी फील करेंगे आप। इमोशंस में आके हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले लें, और जैसे भावुक हो करके, उस चीज़ से सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, और थोड़ा सा संभल के चलिए। देखो, चीज़ों को देखिए, थोड़ा सा समझिए, ऑब्ज़र्व करिए, तब आगे बढ़िए। धैर्य बना के रखेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। और बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। अपने पावरफुल वर्ड्स हमेशा ये रखिए कि हम तुमको प्यार करते हैं, हम तुम्हें वाकई में चाहते हैं। एंजल्स ऐसा मैसेज कर रहे हैं, अगर कहीं भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है ये बात कहने की, तो ज़रूर कहिए, हिचकिएगा नहीं। अगर आपको कोई जना वाकई में चाहता होगा तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पलट के आपको, या कहीं से भी रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा आपको उसका। तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अपने लवमेट, सोलमेट को हमेशा इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि आप उसको वाकई में चाहते हैं। और ये पावरफुल वर्ड्स होते हैं, आई लव यू। तो ये वाकई में, या आपका जो काम है, जो प्रोफेशन है, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है अपने काम के लिए, तो अपना काम बिल्कुल लॉयल्टी के साथ करिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स द्वारा बनाए गए। आई थिंक इससे मैसेज क्लियर हो गया होगा। सो और आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद डेक नंबर 2। डेक नंबर 2 में देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या मैसेज है, एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। सबसे टॉप मोस्ट का कार्ड इस वक्त आपके पास आया है अबेंडेंस का। बहुत ही अच्छा मैसेज है। ये मदर गॉडेस महालक्ष्मी या आदि शक्ति दुर्गा, अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। नवरात्र आ भी रहे हैं, नवरात्रों में ज़रूर से माता का ब्लेसिंग्स लीजिए और प्रसाद ज़रूर से लेकर के आइएगा। घर में पूजा अगर करते हैं देवी माता की तो वो आपको ब्लेसिंग्स करेंगे। इस वक्त प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में, घर वालों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बिखरी हुई हैं और पैसा रुक नहीं रहा है, आता है चला जाता है, या है ही नहीं, या पैसा आ भी रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, देवी माता की आराधना करिए। अगर आपको पॉसिबल हो तो आपकी जो मदर हैं जिसने जन्म दिया है उस माँ को ज़रूर से, जैसे कि उनका ख्याल रखिए, उनकी सेवा करिए। यानी कि आपकी जो मदर हैं उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। उनका जितना अच्छा ख्याल रखेंगे, जितना अच्छा ब्लेसिंग्स उनसे लेंगे, उतना अच्छा आपका चंद्रमा होगा। और चंद्रमा जब अच्छा होगा तो चीज़ें आपकी कुंडली में, अगर चंद्रमा अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक होने लगेगा। केवल आपकी माँ से उपाय ये चीज़ हो सकती है। तो इस वक्त आप अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो और बढ़ाइए, ये जो मैसेज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी,
संपन्नता रहेगी और लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग हैं आपके आसपास, संपन्नता मतलब केवल पैसा नहीं होता, परिवार वालों से सपोर्ट या दोस्तों से सपोर्ट होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इससे मैसेज है, इस वक्त आपका जो अंदरूनी ज्ञान है, इनर विजडम, जो आपका अंदरूनी ज्ञान है वो काम आएगा। और की मत सुनिएगा, सुन लीजिएगा लेकिन करिए अपने अकॉर्डिंगली। जो आपका नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है लाइफ में, जो आपका ज्ञान है, जो आपने सीखा है, जो प्रकृति ने आपको सिखाया है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने क्या क्या सीखा है, बचपन से लेकर अभी तक आपने जो भी देखा है अपने लाइफ में, जो भी पढ़ा लिखा है, वो सब काम आएगा इस वक्त। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि अपनी इंट्यूशन पे काम करिए। जो आपकी थर्ड आई चक्रा है उसको इम्प्रूव करिए, या करवा सकते हैं किसी रेकी हीलर से। अच्छा रहेगा किसी रेकी हीलर के पास जाकर के थर्ड आई चक्रा को सही करवाइए। नहीं, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप नहीं जा पा रहे हैं रेकी हीलर के पास, तो एटलीस्ट मेडिटेशन करिए। तो आपको अपनी इस वक्त थर्ड आई चक्रा पे काम करना चाहिए, और उससे क्या होगा, डिसीशंस आप ले पाएंगे लाइफ में। जो इंपॉर्टेंट डिसीशंस ज़रूरी, अगर आप बिज़नेस करते हैं कहीं पे, तो बिज़नेस में बहुत ज़रूरत पड़ती है डिसीशंस की, तो वहाँ पे थर्ड आई चक्रा काम करना चाहिए आपका। वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, इंट्यूशन पावर उससे बढ़ती है और अंदरूनी शक्ति भी बढ़ती है। तो ओम का जाप करें, मेडिटेशन के दौरान ओम का जाप करें। उससे क्या होगा, जब आप मेडिटेशन के लिए 10 मिनट भी अगर रोज़ बैठ जाएंगे तो और थर्ड आई चक्रा पे ध्यान देना शुरू करेंगे, और आपका आसन वॉलेट या इंडिगो कलर का होना चाहिए। उसमें आप बैठ करके जब मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि कलर जो होता है वो इंडिगो होता है, आप उसमें पर्पल भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग पर्पल, इंडिगो, वॉलेट कलर इस तरह से यूज़ करते हैं, वो यूज़ करिए। वो आसन पे बैठ के तब मेडिटेशन करिएगा। आपका थर्ड आई चक्रा 21 डेज़ में धीमे धीमे कुछ काफ़ी हद तक सही होता है, अगर आप रेकी हीलर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो। और इसमें नज़र आ रहा है कि आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, आगे जाके एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर का मैसेज है। कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी, आपको नई राह मिलेगी। आपके स्पिरिट गाइड्स, जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको एक अच्छी राह दिखा रहे हैं। वो उस साइन को ज़रूर समझिए कि वो क्या इंगित कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना है। ये आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, अगर आपका पूर्वजों से अच्छा ब्लेसिंग्स है अगर आपके ऊपर, तो वो आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, कैसे भी करेंगे आपको गाइड। और आगे जाके आप अंधेरे से रोशनी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अंधकार सा हो रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा माइंड में कि क्या करें, कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, चीज़ें इधर की उधर हो गई हैं, या ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आपको अब आगे जा कर के एक बहुत अच्छा रोशनी वाला समय आ रहा है आपके लिए। तो चीज़ें खुलेंगी आपके लाइफ में, आपके सामने रियलिटीज़ आएंगी कि ये असलियत है आपके सामने। तो वही लाइट होती, वही ज्ञान, वही नॉलेज आपके सामने आएगी। तो चीज़ें बेहतर होंगी, और लाइफ में आपका फ्यूचर प्रोफेशनली हम देख पा रहे हैं कि ब्राइट है। और इसमें आपको इस वक्त नेक्स्ट है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, फ्री होने की कोशिश करिए। अब बहुत ज़्यादा अपने आप को बांधिए नहीं कि अपने आप को बांध लिया और बाद में परेशान हो रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। जो आप अपने हैं, जो आप हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसको मेंटेन रखिए। ये नहीं कि किसी कहने पे कहीं भी कुछ भी करने लगे। कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और भी कोर्स कर रहे हैं, ISPC की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग वही तैयारी करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, विधाता ने जिस चीज़ के लिए आपको बनाया है, वो काम करना है आपको। उससे आपको ओल्ड एज तक, मतलब जब तक आप हैं इस धरती पे, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा वो काम करने। मान लीजिए आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आपका बोलने की एक अच्छी कला है, या किसी को एडवाइस कर सकते हैं आप, वो जो भी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, राइटर हैं, वो क्वालिटी विधाता ने आपको दी है। उससे आपकी राह भी खुलती है, आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। और फिर बाद में लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये बंदा इस चीज़ के लिए बना था, ना कि किसी और चीज़ के लिए। तो अपने आप को बहुत बांधिए नहीं, खुल के जीने की कोशिश करिए। ओपन हार्ट और माइंड होना इस वक्त ज़रूरी है। अपनी आत्मा को बांधिए नहीं। जिस आत्मा जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद से, लाइफ पर्पस से आई है, उसको पूर्ण होने दीजिए। इस वक्त एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, एक ऐसी साइकिल चल रही है आपकी लाइफ की, जिसमें ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे ना पड़े। मतलब एक होता है ना कि जो चीज़ सामने आई, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे जाके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत पड़िए, ज़िद्दपन मत करिएगा। जो भी हो रहा है होने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए अपने लाइफ में।
वही इस वक्त बेहतर है। क्योंकि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहेंगे या डोमिनेटिंग नेचर दिखाएंगे, तो चीज़ें जो हैं फिर वो बेहतर नहीं होंगी। फिर क्या होगा, लोग बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम भी लगाएंगे, फिर रुकावट आने लगती है। तो शांत होकर के उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इस वक्त यही अच्छा है। और इस वक्त अपनी बॉडी का मूवमेंट रखिए, इस वक्त पैसा भी आएगा। जितना अच्छा आप मूवमेंट रखेंगे अपने बॉडी का, जितना अच्छा आप एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, उतना अच्छा पैसा आएगा आपके पास। अगर आपकी शादी हो गई है तो लाइफ पार्टनर से भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो ये चीज़ देखेगा या देखेगी कि आप बहुत मेहनती हैं और आपके पास संपन्नता है, तो उसको लगेगा कि हाँ एक सपोर्ट है, एटलीस्ट एक मनी का सपोर्ट है, तो उससे प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है। तो कहीं से भी आलस से काम नहीं आने वाला। अगर आप स्टूडेंट हैं, खूब मेहनत करिए, आलस मत करिएगा। इस वक्त थोड़ी देर सो लीजिए, फिर मेहनत करिए, आपको गुड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि हमने बताया कि फ्यूचर आपका अच्छा है। और इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, थोड़े इमोशनल फील करेंगे आप। इन दोनों हो सकता है, क्योंकि आपका नेचर है, भावुक हो जाते हैं। और नींद पूरी लीजिए, रात में नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इमोशंस में डूबे रहेंगे तो हो सकता है नींद बार बार टूट रही है, या नींद नहीं आ रही है, देर में सो रहे हैं। तो नींद प्रॉपर लीजिए। अगर आप एनिमल पेट रखते हैं अपने पास, उससे हीलिंग होगी आपकी। अगर आपके पास पालतू जानवर नहीं है, कोई बात नहीं, आप चिड़ियों को दाना दे दीजिए, उससे आपका कर्मा कटता चलेगा। कुछ भी बाहर जैसे किसी गैया को रोटी दे दी, या किसी कुत्ते को कुछ खाने को दे दिया, चिड़ियों को थोड़ा दाना ही डाल दिया, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपका कर्मा भी अच्छा होता चला जाएगा। फिर यूनिवर्स भी आपको रिटर्न में देगी कुछ ना कुछ। तो जो भी करें वो चुपचाप करें, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये दान किया या ऐसा हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। चुपचाप करिए और अच्छी नींद लीजिए, और आगे आने वाले समय की इंतज़ार करिए। यहाँ दिखता है कि अगर आपको किसी पार्टी इवेंट्स में जाने का, एंजॉय करने का मन कर रहा है, मूवी या कैफ़े में, अपने आप को फ्रेश माइंड रखिए ये सब चीज़ें करके। और इमोशंस में डूबने की कोशिश मत करिएगा कि इमोशंस में डूब गए और बाद में परेशान हो रहे हैं। भावुक हो, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो इमोशनल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव का मतलब होता है कि चीज़ों को पहले से भाप लेते हैं कि अच्छा है क्या बुरा। दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन डिप्रेशन में या किसी तरह की चिंता में बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। और इसमें आ रहा है कि इस वक्त आपको अपनी खुला दिमाग रखना है, आंखें खुली रखनी है कि आसपास हो क्या रहा है। भले ही आप कुछ बोलिए नहीं, कुछ रिएक्ट मत करिए, लेकिन चौकन्ने रहिए, आसपास हो क्या रहा है, क्योंकि वही आपको चीज़ बचाएगी औरों से। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन नहीं है, ये तब आप जान पाएंगे जब आप कम बोलेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे, और करेंगे वो जो आपकी अंतरात्मा कहती है। तो इसीलिए बिल्कुल चौकन्ने रहिए, आपकी इंट्यूशन पावर जो है उसको मजबूत करिए, वो क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग चलिए, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। और थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ी यहाँ दिख रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि कई बार जो हम म्यूज़िक सुनते हैं वो हमारे ऑरा में बैठ जाता है। तो अच्छे म्यूज़िक सुनिए, ओम की आवाज़ सुनिए, थोड़े से स्पिरिचुअल बनिए, तो उससे क्या होगा कि आपके लाइफ में चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। म्यूज़िक या साउंड सुनने से बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है हमारे चक्रों पे भी और हमारे ऑरा पे भी। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो मैसेजेस हैं एंजल से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उस पर आप ज़रूर से अमल करिए, उस पर काम करिए, इम्प्लीमेंट करिए, अपने लाइफ में लेके आइए। आई थिंक इससे मैसेज क्लियर हो गए होंगे आप लोग को। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, लेट्स सी व्हाट द मैसेजेस फॉर द डेक 3 पीपल, जिन्होंने डेक 3 को चूज़ किया है। लेट्स सी आप लोगों के लिए एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। सबसे पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है और एंजल्स ही मैसेज कर रहे हैं आप लोगों को। अच्छा सपोर्ट है अपने स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स से। अगर आप मेडिटेशंस में जाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन की क्लासेस ज्वाइन करी हुई हैं आपने, या आपने अगर मतलब आप रेगुलर मतलब क्लासेस कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं 10 मिनट भी,
तो आपका यहाँ दिख रहा है कि आपको एक डिवाइन मैसेज मिलेगा, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको इंडिकेट करेगी कि देखो ऐसे करो, इस तरीके से करो, ये चीज़ अच्छी है। इस वक्त यहाँ पे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर आपके इष्ट देवी या देवता हैं उनको ज़रूर से पूजिए। अगर पूजा छूट गई है तो दोबारा शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आपके जो एनर्जी है वो मेंटेन होनी चाहिए। आपकी ज़रूरी है कि एनर्जी, क्योंकि देखिए सातों चक्रों की एनर्जी और आपकी ऑरा की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ईश्वर की शक्ति या जो पावर है उसका ब्लेसिंग्स, वो लेना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूर से करिए और इस वक्त चीज़ों को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करिएगा। मतलब जो पिछला कुछ बिगड़ गया है या पिछला कुछ काम आपका रह गया है या ऊब गए थे आप किसी चीज़ को करने में, नहीं हो पाया, जीत गए, है आपका इंटरेस्ट का काम, तो वो काम आपको दोबारा से नए तरीके से शुरू करिए। ऐसा कुछ करिए, यहाँ पे दिख रहा है जो आपकी रूट कॉज है, जो आपकी जड़ है लाइफ में, जो भी रूट कॉज है, जड़ जो है जहाँ से आप उत्पन्न हुए हैं, वहाँ से आपकी चीज़ें शुरू होंगी। अब इस वक्त यहाँ दिख रहा है, तो अपनी जड़ों को मजबूत करिए। किस लिए आप बने हैं, लाइफ पर्पस क्या है आपका, वो आपका जड़ है। आपके एंसेस्टर्स, आपके मदर फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंड मदर, वो आपकी जड़ हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। ये सब जड़ें हैं आपके जीवन की। तो जहाँ से आप बने हैं तो उस चीज़ को मजबूत ज़्यादा करिए। पेड़ों में अगर आपके पास पेड़ हैं तो बेस्ट उपाय है पेड़ों की जल में पानी डालना शुरू करिए, उन्हें जल अर्पित करिए, पेड़ों की सेवा करिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पूर्वज के फॉर्म में हमारे बालकनी में या गार्डन में रहते हैं, उनमें भी तो जान है, तो इसीलिए उनकी सेवा करिए, पेड़ों को लगाइए। बहुत अच्छा ऐसे मैसेज आ रहा है कि अगर आप कोई अच्छा पेड़ या बड़ा पेड़ या बोनसाई अगर लगा रहे हैं तो बड़े गमले में लगाइएगा थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। कोई भी आपको पाकड़ का पेड़ हो गया, या घर में अगर आप कई लोग बरगद का लगाते हैं और पूजा करते हैं, तो वो आपका जो है पूर्वज है बरगद, तो वो पेड़ लगा करके आप पूज सकते हैं उनको। या कोई और आपको पेड़ अच्छा लगता है, कनेर के पेड़ हैं या करी पत्ता है, बहुत सारे हैं, शमी का पेड़ है, ये सब बहुत ही अच्छा गुड रिजल्ट देते हैं या हमारे वास्तु को भी सही करते हैं घर के। तो ये सब पेड़ लगा के उसमें, या फूल वाले पौधे हैं उनको लगाइए और देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, 1-2 महीनों में आने लगेंगे। नेक्स्ट इससे मैसेज है कि थोड़ा सा बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। ये उपाय करने के बाद आपके अंदर एक चेंज आएगा। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि एक जैसे होता है ना कि एक चीज़ ख़त्म हो गई दूसरी चीज़ शुरू होगी, ये एक चेंज दिख रहा है, एक नया ट्रैक जैसे। और जब भी ये ट्रैक चेंज होता है तो हम सभी जानते हैं, जब भी एक जैसे ट्रेन की ट्रैक चेंज होती है तो चिंगारी उठती है, तो वो हल्का सा स्ट्रगल लाइफ में दिख रहा है कि जब आपका ट्रैक चेंज होगा, चीज़ें चेंज होंगी, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिख रहा है आपका। यहाँ पे हल्का सा स्ट्रगल भी रहेगा। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, उसके लिए मेंटली आपको तैयार रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन सब चेंजेस के लिए भी आपको कहीं ना कहीं रेडी रहना है। चालाक लोगों से बच के रहेगा। जो लोग हैं ऐसे कि बहुत प्रेम पूर्वक आपसे बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे पीठ पीछे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई इंटेंशन है उनकी आपको नुकसान पहुंचाने की, बुराइयां कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, सामने कुछ अच्छा बोल रहे हैं। ऐसे लोग आपके लाइफ में इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है कि नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों से बचिए और अपनी पर्सनल बात मत कहिएगा। और इसमें नेक्स्ट इससे मैसेज है कि आपको आपके अंदर एक पर्सनल पावर एक दिख रही, अंदरूनी शक्ति। देखिए हर व्यक्ति के अंदर एक अंदरूनी शक्ति होती है, वो शक्ति इस वक्त काम आएगी। आपके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ है, आप गंभीर हैं, सीरियस भी हैं और स्ट्रेंथ भी अच्छी है। सही राह पे चलिएगा, सही दिशा पे चलिएगा और एक अच्छी उड़ान दिख रही है। मतलब आप हमेशा चाहेंगे कि मैं एक उड़ान भर लूँ अपने लाइफ में और कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। इस तरह का नेचर है आपका। ज़िंदगी खुल के जीने की आदत है आपकी। कोई ऑब्स्टिकल, रोक टोक आपको पसंद नहीं है। ये तब आप दूर हटा पाएंगे जब आप पूरे अपने शक्ति के साथ काम करेंगे और गंभीर रहेंगे, सीरियस रहेंगे। बी सीरियस इन डूइंग द वर्क। तो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सीरियस रहिए, तभी आप सफलता पा पाएंगे।
और नेक्स्ट इसमें मैसेज है कि इस वक्त आपको अपने ऊपर मास्टरी करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक ऑलरेडी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, मान लीजिए आप म्यूज़िक में, आर्टिस्ट में, मतलब इनबिल्ट क्वालिटी है आपकी, आपको किसी ने सिखाया नहीं लेकिन यूनिवर्स ने आपको सिखाया, तो वो क्वालिटी उस पर आपको मास्टरी हासिल करनी चाहिए। मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या राइटर अच्छे हैं, या कहीं ऑफिस में आपका कोई अच्छा बिजनेस है, तो वहाँ आपका दिख रहा है कि आपको एक अनुभव प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा उस फील्ड में आपका, अगर आपका उस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो अपने ऊपर इस वक्त विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, तब आप उस चीज़ पे मास्टरी हासिल कर पाएंगे। और ये क्वालिटी आपके अंदर है, औरों के अंदर नहीं है ये चीज़, वो इनबिल्ड क्वालिटी है आपके अंदर, वो टैलेंट इनबिल्ड है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है आपके अंदर, उसको पहचानिए। ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कहीं से आप इनकम का स्रोत खोले हुए हैं या कहीं और कुछ वर्क करते हैं वहाँ से आपकी इनकम हो रही है, वो नहीं बात कर रहे हैं। जो आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज़ जो यूनिवर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट दी है, अक्सर इंसान उन चीज़ों को पहचान नहीं पाता कि वो किस चीज़ के लिए बना है। तो वो जब मेडिटेशंस करते हैं ना, जब आप शांति से बैठते हैं और कई दिन बाद आपको समझ में आता है कि हाँ हमको ये चीज़ करनी चाहिए थी, वो आपका इंटरेस्ट का काम है, वो करिए, उस पर मास्टरी हासिल करिएगा। नेक्स्ट इससे मैसेज है, इस वक्त अपने स्पिरिट को, अपनी आत्मा को थोड़ा आज़ाद रखिए, बांधिए नहीं अपने आप को। अगर आप अपने आप को बांध देंगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो काम कर नहीं पाएंगे, फिर आप सोचते रहेंगे कि हम अपना मन लायक काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग मुझे टोकते वक्त बहुत हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, मुझे ये नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ मत करिएगा अपने साथ। इस वक्त यहाँ पे ज़रूरी है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, फ्री होके एकदम खुले दिलो दिमाग से सोच करके आराम से काम करिए। जैसे हमने बताया ना कि एक उड़ता पंछी होता है, और जो चीज़ आपको चाहिए है, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो इस वक्त आपको मिल जाएगा, केवल इस खुले दिल और दिमाग की वजह से। जब आप फ्री माइंड होके काम करेंगे बिना किसी टेंशन और प्रेशर के, तब देखिएगा सक्सेस जल्दी हासिल होगी और आपको चीज़ें अचीव हो जाएंगी। नेक्स्ट इससे मैसेज है कि अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाइए। एक चीज़ को लेके पकड़ के मत बैठ जाइए कि उसने ऐसा कह दिया, पकड़ के बैठ गए। उसके बाद अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम एक चीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं। मूव ऑन कर जाइए, छोड़ दीजिए उसको, उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को, उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। आगे देखिए आगे क्या करना है। फ्यूचर, इस वक्त फ्यूचर आपका ब्राइट है, यहाँ पे यही मैसेज हो रहा है। इस वक्त आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर आप मूव ऑन कर गए तो तीर निशाने पर लगेगा, ये इससे मैसेज है। आपका जो टारगेट है वो आपको हासिल हो जाएगा, जो आपका लाइफ पर्पस है वो आपको हासिल हो जाएगा। और जैसे ही लाइफ पर्पस हासिल होगा, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ हमको अपना लाइफ पर्पस मिल गया, हमने अपने मन लायक काम किया। ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप मूव ऑन करेंगे, सब चीज़ों को छोड़ देंगे, इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, अपने पे फोकस करिए, कंसंट्रेशन करिए कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नेक्स्ट इसमें मैसेज है कि इस वक्त अपनी क्लींजिंग करिए। कुछ आपके ऊपर टोना टुटका या ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसको हटवाइए अपने ऊपर से। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने टोना टुटका या ब्लैक मैजिक किया है तो आपको देखिएगा, आपका सबसे पहले तो पेट बहुत ख़राब रहेगा, फिर क्या होगा कि हेल्थ डाउन रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, आलस में एक कमरे में पड़े हैं, बेड पे तो पड़े हुए हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आलस में पड़े हुए हैं, अब कोई जैसे कि भारी सामान को, जैसे बॉडी पे बहुत भार लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जबकि आपने कुछ अपने ऊपर किया नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आपको भारीपन लगेगा, सर पर हर समय भारीपन लगेगा, बर्डन लगेगा, हैवी एनर्जी फील होगी आपको। ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं, मान के चलिए आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, अपनी क्लींजिंग करवाइए, रेकी हीलिंग करवाइए, ऑरा क्लियर करवाइए, सातों चक्रों पे काम करिए और अपनी नज़र उतार लीजिए। ये सब रेकी हीलर्स के काम होते हैं, उनसे करवा लीजिएगा। और अगर आप उनके पास नहीं जा पा रहे हैं तो अपने आप खुद से भी करिए, अपने आप से भी नज़र उतार करके अपनी ऑरा क्लीनिंग की जा सकती है। और मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। जितना अच्छा ध्यान लगाएंगे, ओम की आवाज़ को सुनेंगे, तो आपका ऑरा मजबूत होगा, सातों चक्र मजबूत होंगे। ओम की आवाज़ को सुनिए या बोलिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होता है, ब्लैक मैजिक के जो ब्लैक क्लाउड्स आपके ऑरा में बैठ गए हैं वो हट जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, कोई बहुत कठिन काम नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं किया
तो फिर क्या होगा कि सब चीज़ें रुकी हुई रहेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस चीज़ से बाहर आइए, अपनी क्लींजिंग करवाइए और आपका घर जो है, जो कमरा जिसमें आप रहते हैं, उन कोनों को भी साफ़ सफाई करवाइए। सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। कई बार हम बता चुके हैं कि पिंक हिमालयन सॉल्ट या सेंधा नमक 2-3 चुटकी नहाने के पानी में डाल के रोज़ नहाइए। इससे क्या होगा, आपका ऑरा भी क्लीन होगा। घर में अपने पोछे सेंधा नमक के 2-3 चुटकी पानी में डाल के लगवाइए। इससे आपके घर के कोने की जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी। सेंधा नमक से राहु भी अच्छा होता है, क्योंकि वॉशरूम वास्तु के हिसाब से राहु होता है, तो वो आपका राहु भी इम्प्रूव होने लगेगा। ये सब चीज़ें अपने घर में भी करिए, घर की क्लीनिंग करवाइए, फर्नीचर टूटे फूटे हटवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं क्लींजिंग आपको अपने आसपास की चीज़ों की भी करवानी चाहिए। तो आई थिंक इसमें मैसेज ओवरऑल आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं और मुझे लगता है आप इनको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच।